नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पे और क्या क्या घटित होने वाला है आज दिन भर में, उस पे बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर से। तो बस न आने पर फूटा स्कूली छात्रों का गुस्सा, चक्का जाम कर प्रशासन व निगम के खिलाफ की नारेबाजी। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी बस अड्डा में शाम के समय अचानक माहौल गर्मा गया। शाम के समय पहलनाला की ओर जाने वाले स्कूली छात्र बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस नहीं आई, जिसके चलते दर्जनों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और जिला प्रशासन में निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुल्लू आने वाले स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि आज सुबह के समय भी उन्हें बस नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्हें 15 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ा। स्कूल के छात्र राजेश का कहना है कि कई बार उन्हें बस की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मजबूरी के में उन्हें पैदल ही घरों की ओर जाना पड़ता है। आज शाम के समय भी जब बस नहीं आई तो सभी छात्र नाराज हो गए। उनका कहना है कि आजकल सर्दियों में दिन भी काफी छोटे होते हैं, ऐसे में 15 किलोमीटर का सफर करने में उन्हें काफी समय लगता है और जंगली जानवरों से भी उन्हें काफी खतरा है। स्कूली छात्र छात्राओं ने निगम प्रबंधन से मांग की है कि ग्रामीण लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर रोजाना बस सेवा को जारी रखा जाए। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर दबाव, मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर नई उलझन में फंसी प्रदेश सरकार। मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती के मामले में हिमाचल सरकार नई उलझन में है। एक तो इस भर्ती पर पहले से ही एक अनाथ बीमार की स्थिति बनी हुई थी, मगर अब हाईकोर्ट से एक भर्ती पर लगी रोक के बाद और भी नए विवाद खड़े हो सकते हैं। इन वर्कर्स की भर्ती पर सरकार ने निर्णय क्या ले लिया कि अब सीएम कार्यालय पर भी इस बारे में खासा दबाव बन गया है। मुख्यमंत्री दफ्तर को न केवल बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं, बल्कि बेरोजगारों की भी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होगी। ये जल वाहकों से लेकर तमाम तरह के काम करेंगे। ये तय किया गया है कि प्रदेश में करीब 8,000 पद भरे जाएंगे। इनमें से 4,000 पदों को भरने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा, यानी कि पात्रता शर्तों पर खरा उतरने वाले जिन लोगों की संतुष्टि सीएम जयराम ठाकुर करेंगे, उनकी भर्ती कर दी जाएगी। 4,000 अन्य पदों को विभागीय प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। चुनावी साल से पहले जरूरतमंदों की भर्ती कर सरकार स्वाभाविक रूप से इसका लाभ लेना चाह रही है, तो वहीं गरीबों और जरूरतमंदों के पास ये भर्ती होने का अच्छा मौका है। भर्ती के लिए सालाना आय की शर्त 40,000 रुपए है। इसके अलावा विधवा, एकल नारी, बीपीएल आदि को भी भर्ती के लिए वरीयता दी जा रही है। अब मंडी में लगी एक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस तरह के विवाद आगामी दिनों में भी बढ़ सकते हैं। इस बारे में सरकार कानूनी पहलुओं पर भी विचार मंत्रणा कर रही है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति, उस पर नजर डालते हैं। तो हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। 42 नए मामले आए हैं सामने। सैंपलिंग गिरने पर सीएमओ से जवाब किया है तलब। तो हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। हमीरपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग और शिमला की 49 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 42 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महामारी से मौतों का आंकड़ा 3,842 हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 672 रह गई है। उधर कोरोना की सैंपलिंग न बढ़ा जाने पर सरकार ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ से जवाब तलब किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका के चलते उपायुक्तों और सीएमओ से हुई बैठक में इसमें भी सख्ती से आदेशों को पालन करने को कहा था, लेकिन प्रदेश में 6,000 से ऊपर मरीजों के टेस्ट नहीं हो पाए हैं। अब आगामी कैबिनेट की बैठक से पहले वाली बैठक में अधिकारियों से कान पूछा जाएगा। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हो रही है। हिमाचल में भी विदेशों से आने वाले 750 लोगों को 14 दिन के क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इन लोगों पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि इनमें किसी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण नहीं है। जिन लोगों को 14 दिन क्वारंटीन का हो गया है, उसे परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जा रही है। पंचायत प्रधान, आशा और आंगनबाड़ी वर्करों से इनकी जानकारी ली जा रही है। विभाग ने विदेश से लौट रहे लोगों और उनके सगे संबंधियों के सैंपल लेने को कहा है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल से पंजाब जाने पर कोरोना जांच जरूरी। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस पंजाब के साथ वाले राज्यों में दस्तक मिलने से पंजाब सरकार पूरी तरह से
चौकस दिखाई देने लगी है। इसी को लेकर पठानकोट जो दो राज्यों हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ जुड़ा होने के कारण स्वास्थ्य विभाग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक तरफ पुलिस सुरक्षा ने अपने कड़े प्रबंधन करके दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखने की विशेष नाकाबंदी कर रखी है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बाहरी राज्यों से आने वालों को कोरोना जांच के लिए विशेष कैंप राज्य की सीमाओं पर लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी लोगों को कोरोना टेस्ट किए गए हैं सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा सीट पर इन मुद्दों पर तपेगा तपोवन, पूछे जाएंगे 576 सवाल। हिमाचल विधानसभा का शीत शुक्रवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। ये 13वीं विधानसभा का 13वां स्तर होगा। 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होने वाला ये स्तर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। पहले ही दिन इस स्तर के हंगामेदार रहने के आसार हैं। उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत के उत्साहित कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख में नजर आ सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना और कर्मचारियों सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्तारूढ़ भाजपा के विपक्ष पर हावी रहने के लिए पहले ही अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने के लिए कह दिया है। तपोवन में इस सरकार का ये आखिरी स्तर है। अगले साल चुनाव के बाद नई सरकार यहाँ शीतकालीन स्तर आयोजित करेगी। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। विदेशों से हिमाचल लौटे 430 लोगों में नहीं पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। विदेशों से हिमाचल प्रदेश लौटे 430 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र दिल्ली से यह रिपोर्ट मिली है। तो 550 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। अन्य की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। विदेशों से आ रहे लोगों को 14 दिन के क्वारंटीन किया जा रहा है। उपायुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन इनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा है। बुधवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी को बुलाकर मामला डिस्कस किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका के चलते सरकार ने उपायुक्तों और सीएमओ को प्रतिदिन सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजने को कहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल एसएचओ ने किया पीड़िता से दुर्व्यवहार, 2 बार शिकायत पत्र फाड़ अपने ढंग से लिखवाया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले स्थित चुवाड़ी पुलिस थाने से एक बड़ा ही हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाने गई नाबालिग लड़की व उसकी मां ने वहां मौजूद एसएचओ के खिलाफ शिकायत लिखते वक्त दुर्व्यवहार करने के साथ साथ धमकाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बात की शिकायत महिला और उसकी बेटी ने अतिरिक्त दंडाधिकारी चंबा के पास दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी तरफ एसएचओ ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। जबकि महिला द्वारा अतिरिक्त अधिकारी को सौंपे गए शिकायत पत्र में बताया गया कि थाना प्रभारी चुवाड़ी ने उनका शिकायत पत्र फाड़ दिया और काम में ढील बरतते हुए रात के 8 बजे से देर रात 3 बजे तक महिला और अन्य परिजनों को थाने में बिठाए रखा। महिला का कहना है कि उन्होंने 2 बार शिकायत पत्र फाड़ा है। इसके बाद अपने ढंग से नाबालिग लड़की को लिखवाया। महिला का आरोप है कि एसएचओ और जांच अधिकारी ने उनको लगातार धमकाने की कोशिश की और उनके खिलाफ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, एसएचओ ने कहा कि थाना उसका है और वे किसी को भी यहाँ से निकाल सकता है। अगर लड़की नाबालिग न होती तो वे इसे भी अंदर कर देता। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी की सरकार की नाकामी के कारण प्रदेश में बढ़ी है बेरोजगारी। राजेंद्र राणा। बीजेपी की सत्ता में 7वें आसमान पर पहुंची बेरोजगारी के कारण अब प्रदेश में युवाओं को अपना भविष्य तबाह होता नजर आ रहा है। स्टेट की पॉपुलेशन के मुताबिक जितनी पोस्टें क्रिएट करने की जरूरत है सरकार उस ओर से आंखें मूंदे बैठी है। सिस्टम और समाज के नव निर्माण के लिए महत्वपूर्ण शिक्षित युवा वर्ग हाल बेहाल है, लेकिन सरकार शिक्षा के असली मकसद पर पूरी तरह नाकाम है। ये बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को बेरोजगार फौज को अब अपने शिक्षित होने का मकसद ही बेमकसद लग रहा है, जिसको लेकर बेरोजगार युवा वर्ग गहरे तनाव में दबाव में है। राणा ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वर्ग में बेरोजगार के कारण गहरा तनाव में अब जाल पैदा हो रहा है, जिस कारण इस वर्ग के कई युवा आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने के लिए लाचार में बेबस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।